अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सबक है अकबरी की हमाकतें। इसके मुसन्निफ़ हैं, सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ करते हैं, मौलवी नज़ीर अहमद, जिसे डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है। मौलवी नज़ीर अहमद 1836 में पैदा हुए और 1912 में वफ़ात पाई। इनके वालिद का नाम सादत अली खान था। अरबी, फ़ारसी, फ़लसफ़ा और रियाज़ी में माहिर थे। मुतरजम, मुकर्रर और आलिम, मुफ़क्कर, मुसला ये सब कुछ थे। तहरीक अलीगढ़ के मुबल्लिग और मुबस्सिर थे। तबई, गुफ्तगी और ज़राफ़त इनके ख़ास औसाफ़ हैं। उर्दू के अनासर खमसा में शुमार होता है। उर्दू के अनासर खमसा कितने हैं? 5 हैं। खमसा का मतलब होता है 5। और वो कौन कौन से हैं? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, सर सैयद अहमद ख़ान है, मौलवी नज़ीर अहमद है, इसके अलावा शिबली नुमानी है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर हम इनकी अदबी तहरीरों को उर्दू में से निकाल दें तो उर्दू की जो अच्छी तहरीरें हैं या उर्दू की जो अमारत है वो इन 5 लोगों पर कायम है। अगर हम एक भी स्तून को निकाल देते हैं या एक भी स्तून को गिरा देते हैं तो उर्दू की जो अमारत है वो गिर जाती है। उर्दू अदब का जो दामन है वो अच्छी तहरीरों से खाली हो जाता है। शम्सुल उलमा और खान बहादुर जैसे ख़ताब से नवाजे गए। मौलवी नज़ीर अहमद जो हैं वो शम्सुल उलमा और खान बहादुर जैसे ख़ताब से नवाजे गए। तहसीलदार बने, फिर डिप्टी कलेक्टर बने। मौलवी अब्दुल खालिक उस्ताद थे, यानी कि जो इनके उस्ताद थे वो कौन थे? दिल्ली की मस्जिद औरंगाबाद के मौलवी थे जिनका नाम है अब्दुल खालिक थे। और ये सबक का माखज़ क्या है? ये सबक किससे लिया गया है? मुरातुल अरूस से लिया गया है। और मुरातुल अरूस का मायने क्या है? दुल्हन का आईना। आगे आता है कि इसकी सिन्फ क्या है, ये किस किस्म का सबक है? ये नावल निगारी है। और ये मौलवी नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो सबसे पहले नावल निगार है और उनका सबसे पहला जो नावल है वो कौन सा है? मुरातुल अरूस है। अब सबसे पहले कि अकबर किसे कहा जाता है? बड़े को कहा जाता है। अकबर किसे कहा जाता है? बड़े को कहा जाता है। और असगर किसे कहा जाता है? छोटे को कहा जाता है। अब आगे आइए कि जो अकबरी थी, इस सबक में अकबरी की हमाकतें जो सबक दिया गया है ये मौलवी नज़ीर अहमद के नावल मुरातुल अरूस से लिया गया है। और ये उसमें कुटनी की हमाकत या कुटनी से माखूज़ है। अब यहाँ आपके सबक में या आपके सिलेबस में अकबरी की हमाकतों से माखूज़ दिया गया है या अकबरी की हमाकतें दिया गया है। जो अकबरी थी वो बहुत ज़्यादा नालायक क्यों हुई, बहुत ज़्यादा फोहड़ क्यों हुई? वो अपनी नानी के प्यार की वजह से इस तरह की हो गई, बदतमीज़ हो गई, फोहड़ हो गई, इसके अलावा नालायक हो गई। और जब क्योंकि ये बड़ी थी, सबसे बड़ी थी और काफ़ी देर बाद हुई थी तो इस वजह से इसकी नानी ने इसे लाड प्यार में बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। उसके बाद जब असगरी पैदा हुई तो असगरी को उसकी जो अकबरी पर यानी कि उनकी थी जो जैसे उन्होंने अकबरी की परवरिश की तो उसके बाद उन्होंने असगरी की परवरिश ऐसी नहीं की बल्कि अच्छे तरीके से की और अच्छे अंदाज में की और असगरी एक सुलझी हुई खातून बनी। अब हम पढ़ते हैं कि अकबरी की हमाकतें। अकबरी मिजाजदार बहू, एक ख़ास बेवकूफ़ और फोहड़ लड़की है। फोहड़ मतलब जिसे कोई काम ना आता हो, जिसकी शादी मोहम्मद आकिल से हुई। आकिल किसे कहा जाता है? अक्लमंद को कहा जाता है। इसने सास ससुर से लड़ने झगड़ने के बाद रूठ कर अपने खाविंद के साथ अलग घर में रहना शुरू किया, लेकिन इसकी बदइंतज़ामी और नासमझी ने घर को बर्बाद करके रख दिया। इसी दौरान में वो कुटनी हाथे चढ़ गई। वो कुटनी के हाथे चढ़ गई। कुटनी किसे कहा जाता है? लूटने वाली जिसे कहा जाता है वो होती है। इत्फाक से इन दिनों एक कुटनी शहर में वारी थी यानी कि बाहर से आई हुई थी या नमूदार हुई थी और हर जगह इसका गुल था यानी कि शोर था। मोहम्मद आकिल ने भी बीवी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। इन दिनों एक कुटनी आई हुई है, कुटनी यानी कि लूटने वाली, कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार शिद्दत से बेवकूफ़ थी यानी कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। इसकी आदत थी कि हर एक से जल्द घुल मिल जाना। एक दिन वही कुटनी हज्जन का भेष बना इस गली में आई। उस वक्त का जो माहौल था उसमें जो हज करके आता था उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। इसलिए क्या था कि वो कुटनी जो थी, लूटने वाली जो थी, वो किसके रूप में आई थी? हज्जन के रूप में आई थी। ये मकार हज्जन बेवकूफ़ औरतों को फुसलाने के लिए तरह तरह के तबरुकात किसे कहा जाता है? बरकत वाली चीज़ें जो होती हैं
और सदहा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती थी। सदहा किस्म यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जिनमें तस्बीह, खाके शिफा किसे कहा जाता है? तंदुरुस्त करने वाली दवा, ठीक है। जमजमिया किसे कहते हैं? आब जमजम रखने के बर्तन। मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गुलाब का टुकड़ा, अकीकुल बहर किसे कहते हैं? लाल मोती। और मूंगे के दाने, मूंगे किसे कहा जाता है? मरजान को कहा जाता है। और नादर अली किसे कहते हैं? हज़रत अली की जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है, या हज़रत अली के नाम से जो चीज़ें बेची जाती हैं उन्हें कहा जाता है। पंसूरा और बहुत सी दुआएं, गली में आकर जो इसने अपनी दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गई। जुल्फन, मिजाजदार ने भी सुना, जुल्फन से कहा, गली से उठने लगे तो हज्जन को यहाँ बुला लाना, हम भी तबरुकात की ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करना यानी कि उन्हें देखेंगे। जुल्फन जा खड़ी हुई और हज्जन को बुला लाई। मिजाजदार ने बहुत खातरदारी से हज्जन को पास बिठाया, खातरदारी से यानी कि आओ भक्त से, और सब चीज़ें देखी। सुरमा और नादर अली दो चीज़ें पसंद की। हाजर ने मिजाजदार को बातों ही बातों में ताड़ लिया, यानी कि पहचान लिया कि ये औरत जल्द धप पर चढ़ जाएगी यानी कि काबू में आ जाएगी। एक पैसे का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नादर अली हवाले की, और फ़ेरोज़े की एक अंगूठी, फ़ेरोज़ा किसे कहा जाता है? नीले रंग का पत्थर होता है, उसे कहा जाता है, तबर्रुक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी। मिजाजदार रिझ गई यानी कि बहुत खुश हो गई। इसके बाद हाजर ने समंदर का हाल, अर्ब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसे की। दिल से जोड़कर यानी कि अपने पास से ऐसी बातें की कि मिजाजदार ने कमाल शौक़ से सुना और इसकी तरफ एक ख़ास इल्तफ़ात किया यानी कि तवज्जो की। हाजर ने पूछा, क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं? मिजाजदार ने आह खींच कर कहा, आह खींच कर कहना यानी कि हसरत से कहना कि हमारी तकदीर कहाँ थी। हाजर ने पूछा, ब्याह को कितने दिन हुए यानी कि शादी को कितने दिन हुए? मिजाजदार ने कहा, अभी बरस रोज़ नहीं हुआ यानी कि 1 साल नहीं हुआ। मिजाजदार की बेअक्ली का अब तो हाजर को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी, इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आह खींची जैसे बरसों का उम्मीदवार। हाजर ने कहा, नाउमीदी की कोई बात नहीं, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी। अलबत्ता बिलफेल यानी कि इस वक्त अकेले घर में जी घबराता होगा। मियाँ का क्या हाल है? मिजाजदार ने कहा, हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं। नाखुश यानी कि नाराज़ रहा करते हैं। गर्ज पहले ही मुलाकात में मिजाजदार ने हाजन के साथ ऐसी बेतकल्फ़ी की बात की कि अपना हाल जुज़ो-कुल किसे कहा जाता है? तमाम बातें, छोटी बड़ी जो भी होती है सारी की सारी बातें बता देना, इसे कह दिया। और हाजन ने बातों ही बातों में तमाम भेद मालूम कर लिया यानी कि राज मालूम कर लिया। एक पहरे कामिल हाजन बैठी रही। पहरे कामिल किसे कहा जाता है? 3 घंटे कहा जाता है। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी भी हाजन, अब कब आओगी? हाजन ने कहा, मेरी भांजी मूमगरों के छत्ते में रहती है। मूमगरों के यानी कि दिल्ली का एक मोहल्ला है, उसी का नाम है मूमगरों के छत्ते में रहती है और बहुत बीमार है। इसी के इलाज के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ। इसके दवा मालजे से फुर्सत कम होती है। दवा मालजे से यानी कि उसके इलाज से फुर्सत कम होती है, मगर इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी। अगले दिन हाजन फिर आ मौजूद हुई और एक रेशमी अजार बंद लेती आई। मिजाजदार दूर से हाजन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, यह अजार बंद कैसा है? हाजन ने कहा, बिकाऊ है। बिकाऊ यानी कि बराए फ़रोख्त है, फ़रोख्त करने वाला है। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हाजर ने कहा, 4 आने का है। मोहल्ले में एक बेगम रहती है, अब गरीब हो गई हैं, असबाब बेच कर गुजर करती हैं। मैं अक्सर इनकी चीज़ें बेच दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता अजारबंद देखकर लोट हो गई यानी कि खुश हो गई। फ़ौरन पैसे निकाल हाजन के हाथ पर रख दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, गिड़गिड़ा कर कहना यानी कि आजिज़ी से या रो रो कर कहना, अच्छी भी जो चीज़ बिकाऊ हुआ करे पहले मुझको दिखाया करो। हाजर ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम पीछे और। इसके बाद इधर उधर की बातें हुआ कि चलते हुए हाजर ने एक बटवा निकाला। इसमें कपड़े और कागज़ की कई तहों में थोड़ी लौंगे थी। इनमें से 2 लौंगे हाजर ने मिजाजदार को दी और कहा कि दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फ़ायदा हो।
ये 2 लोंगे मैं तुमको देती हूँ, एक तो तुम अपनी चोटी में बांध लो, दूसरी बेहतर था कि तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती, पर तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें यानी कि शक करें। खैर तकिए में सी दो और इसका असर आज ही देख लेना, लेकिन इतनी एहतियात करना कि पाक साफ जगह में रहें और अपने कद के बराबर एक कलावा मुझको नाप दो। कलावा यानी कि सूती धागा। मैं तुमको एक गंडा बनवा दूंगी यानी कि ताबीज़ बनवा दूंगी। मैं जब हज को गई थी तो इसी जहाज़ में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी। भोपाल किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान की एक रियासत है, उसका नाम भोपाल है। शायद तुमने इनका नाम भी सुना हो, बल्किस जहरानी बेगम। सब कुछ खुदा ने इनको दे रखा था, दौलत की कुछ इंतहा न थी। नौकर चाकर, लौंडी, गुलाम, पालकी, नालकी, सभी कुछ था। पालकी किसे कहा जाता है? डोली को कहा जाता है। एक तो औलाद की कमी थी या औलाद की तरफ से रंजीदा रहा करती थी, रंजीदा रहना, परेशान रहती थी, कोई बच्चा ना था। दूसरे नवाज साहिब को इनकी तरफ मुतल्लिक इल्ताफात ना था, यानी कि तवज्जो ना होना। शायद औलाद ना होने के सबब मोहब्बत ना करते हों, वरना बेगम सूरत में चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, इसे क्या कहा जाता है? यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हुस्न दौलत पर मिजाज ऐसा सादा कि हम जैसे नाचीज़ों को बराबर बिठाना और पूछना। नाचीज़ों को यानी कि कमतर लोगों को, अपने से कम हैसियत लोगों को अपने पास बिठाती थी और उनसे पूछती थी। बेगम को फ़कीरों पर पहले दर्जे का एतकाद था यानी कि यकीन था। एक दफ़ा सुना कि 3 कोस कोई कामिल वारिद है। 3 कोस यानी कि एक मील से ज़्यादा का फासला, और कामिल वारिद है यानी कि बुजुर्ग आया हुआ है। अंधेरी रात में घर से प्यादा पा इनके पास गई, प्यादा पा यानी कि पैदल इनके पास गई और पहर तक हाथ बांधे खड़ी रही। 3 घंटे तक इनके पास खड़ी रही। फ़कीरों के नाम के कुर्बान जाइए। एक मर्तबा शाह साहब ने आँख उठाकर देखा, फरमाया कि जाओ माई, रात को हुक्म मिलेगा। बेगम को ख्वाब में बशारत हुई। चलो बेटा, अगला जो हमारा लेक्चर है, अगला जो हमारा सबक रह गया है वो हम कल पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसे रीड करना है और जो आपको ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़।